लगे हाथों गोरखपुर का हाल भी जान ही लेते हैं, क्योंकि गोरखपुर तो अपने आप में क्राइम मास्टर है। क्राइम मास्टर जो गोगो क्या है, गोगो गोरखपुर, क्राइम मास्टर गोगो जी। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज पे आपका स्वागत करता हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर भी अभिनंदन। गोरखपुर के शाहपुर इलाके में एक वारदात हुई है, जिसमें एक सिरफिरे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। आप लोगों को बता दें कि जब सिरफिरे प्रेमी पाले जाएंगे तो इस तरह के हमलों के लिए भी तैयार ही रहना पड़ेगा। सिरफिरों को न जाने क्यों ये प्रेमिकाएं जो होती हैं वो ताड़ नहीं पाती हैं, या फिर कुछ प्रेमिकाएं ऐसी होती हैं जिनको सिरफिरे ही पसंद आते होंगे। जो भी हो, बताना चाहेंगे आप लोगों को कि इस हमले में कई जगह चोटें आई हैं। गले पर आया है वार का जो है पूरा निशान, और बच गई है जान। प्रेमिका के गले और पेट पर कई वार होने से गंभीर रूप से वो घायल हो गई है। सहेलियों की सूचना पर परिवार के लोग उसे अस्पताल ले गए। परिजनों ने प्रेमी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब आप लोग पूरी बात को जान लीजिए। सब्जी खरीदने जाती थी किशोरी। शाहपुर इलाके की रहने वाली 17 साल की एक किशोरी का लॉकडाउन के दौरान एल्युमिनियम फैक्ट्री पर सब्जी की दुकान लगाने वाले राजू उर्फ किशन जायसवाल से अफेयर हो गया। वह उसकी दुकान पर रोजाना सब्जी लेने जाती थी। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत शुरू हो गया था। अब आगे का मामला सुनिए। घर वालों ने बताया कि मार्च 2022 में किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। वो गुजरात ले जाकर उसने किराए का कमरा लिया और काफ़ी दिनों तक उसके साथ रेप किया। जाहिर सी बात है, जब यहाँ से भगा ही ले गया था तो क्या करेगा। गुजरात में दोनों जिस मकान में रहते थे, वहाँ की मकान मालकिन ने फ़ोन पर इसकी सूचना दी थी। क्योंकि रेप किया ये तब कहा जा सकता है और इसलिए कहा जा रहा है कि वह नाबालिग की श्रेणी में आएगी। 18 साल से कम उसकी उम्र थी, वरना ये कहा ही नहीं जाता। वो तो भागी हुई थी उसके साथ, भला फुसला कर कह सकते हैं आप। इसके बाद किशन के खिलाफ बहला फुसला कर भगा ले जाने समेत पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया। परिवार वालों की शिकायत के बाद किशोरी गुजरात की मकान मालकिन की मदद से घर वापस आ गई और प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये भी अच्छी बात है। काफी दिन तक जेल में रहने के बाद किशन जमानत पर बाहर आया था। जेल से बाहर आते ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड पर दोबारा भागने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। गुरुवार को रात 9 बजे के आसपास किशन ने प्रेमिका को मिलने के लिए कृष्णा नगर कॉलोनी स्थित एक पार्क में बुलाया। वह उससे मिलने पहुंच गई। ये भी दिलेरिए है, पहुंच गई। लेकिन जब लड़की ने दोबारा उसके साथ भागने से मना किया तो किशन नाराज हो गया। इसके बाद प्रेमिका पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिया। वो गले और पेट पर कई जगह गंभीर चोटें आई। शोर सुनकर आसपास लोग मौजूद मौके पर जुटे तो किशन फरार हो गया। पास में रहने वाली उसकी कुछ सहेलियां भी वहां पहुंच गईं। सहेलियों के समझाने के बाद वह घर वापस आई और परिवार के लोगों को घटना की जानकारी दी। शुक्रवार की सुबह परिवार संग किशोरी शाहपुर थाने पहुंची और पुलिस ने इसकी लिखित शिकायत की। पुलिस से शिकायत की। किशोरी की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। किशोरी के मुताबिक किशन ने उससे बदला लेने के लिए ऐसा किया है। वह 25 मार्च 2022 को उसे गुजरात भगा कर ले गया था। वहाँ पर वो कहती है कि हम लोगों ने जहाँ कमरा किराए पर लिया था, उस घर की मकान मालकिन ने मेरी मम्मी को फ़ोन कर बताया। फिर मकान मालकिन ने ही मुझे वापस घर भेजा। करीब 1 हफ्ते रहकर मैं वापस गोरखपुर आई थी। उस वक्त मैं 9वीं में पढ़ती थी। वापस आने के बाद घर वालों ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी। इसके बाद मेरे घर वालों ने उसके ऊपर केस दर्ज करवाया। मार्च में ही वह जेल चला गया था। अभी 1 हफ्ते पहले ही वह जेल से छूटकर बाहर आया है। आने के बाद उसने कल मुझे मिलने को बुलाया था। मैं मिलने गई तो वहाँ मुझे दोबारा साथ भागने का दबाव दे रहा था। जब मैंने मना किया तो बोला तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मेरे आंख बंद करते ही उसने चाकू से हमला कर दिया। जैसे ही मैं गिर गई उसे समय वह बोल रहा था तुमने ही मुझे जेल भेजा था ना,
अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो बदला लेना चाहता था। इसके बाद वो वहाँ से भाग गया। ऐसे बच्चों के साथ क्या होगा, ऐसे बच्चों का क्या होगा, आप लोग सोचिए। शादी विवाह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना, शादी विवाह। कमाल की बात है। एक और करामात का मामला जरा सुन लीजिए आप लोग, लगे हाथ में। एक दुकान से, ज्वेलरी की दुकान से, सोचिए इतना बड़ा हिम्मत कोई कैसे कर सकता है आज के तारीख में, जहां सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे हुए होते हैं। मास्क और ब्लैक गॉगल लगाकर पहुंची, साड़ी में छिपाकर 10 लाख का हार गायब करने की पूरी जुगत लगा बैठी महिला। क्या की है जरा देख लीजिए आप लोग। गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ गोलघर के एक ज्वेलरी शॉप पर कस्टमर बनकर आई एक हाई प्रोफाइल दिख रही महिला ने सोने का हार चोरी कर लिया। जी हाँ दोस्तों, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, सोच कर देखिए, कमाल की बात है। चोरी गए हार की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना कैंट थाने के बलदेव प्लाजा स्थित बेचूलाल सर्राफ प्राइवेट लिमिटेड के शोरूम पर 17 नवंबर की है दोस्तों। महिला का चोरी करते हुए वीडियो शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। हालांकि इतनी बड़ी चोरी की वारदात के बाद भी दुकान मालिक ने पहले कोई तहरीर नहीं दी। शॉप के मालिक गौरव सर्राफ ने बताया कि कुछ घंटे बाद हार चोरी के मामले में पुलिस को लिखित तहरीर दी गई है। पुलिस का कहना है कि शाम तक केस दर्ज करके एफआईआर की कॉपी दी जाएगी। शोरूम के ठीक सामने स्थित जटेपुर चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र राय का कहना है, सर्राफ के यहाँ चोरी का वीडियो सामने आया है, लेकिन अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। तहरीर मिलते ही केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मामला कैसा है वो जानिए। बलदेव प्लाजा बहुत फेमस जगह है, स्थित बेचूलाल सर्राफ के कर्मचारियों के मुताबिक 17 नवंबर को शोरूम में ग्राहकों की काफ़ी भीड़ थी। कई महिला शोरूम में ज्वेलरी की शॉपिंग करने पहुंची थी। इसी दौरान हरे रंग की साड़ी में एक 45 साल की महिला भी पहुंची। महिला चेहरे पर मास्क और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुई थी। उम्र और उसकी ड्रेसिंग देखकर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वह इस तरह की वारदात करेगी। काउंटर पर पहुंचते ही उसने सेल्समैन से नेकलेस दिखाने की डिमांड की। कर्मचारियों ने उसे नेकलेस सेट दिखाना शुरू किया, लेकिन अभी जैसे ही महिला के सामने 2 सेट के डिब्बे रखे गए, उसने तुरंत एक डिब्बे के ऊपर दूसरा डिब्बा रख दिया और फिर दोनों डिब्बों को एक साथ उठाकर अपनी गोद में रख ली। बाप रे बाप। अभी दुकानदार महिला को कुछ और वैरायटी दिखाता कि इससे पहले पलक झपकते ही महिला ने एक नेकलेस के सेट का डिब्बा अपनी साड़ी में छिपा लिया और फिर वह दुकानदार से काफ़ी देर तक ज्वेलरी देखती रही। फिर कुछ देर देखने के बाद वह यह कहते हुए चली गई कि उसे अभी ज्वेलरी पसंद नहीं आ रही है। बाद में जब स्टॉक में ज्वेलरी सेट कम मिली तो शोरूम में हड़कंप मच गया। मालिक ने पहले तो स्टाफ पर ही शक करना शुरू किया, लेकिन जब शोरूम की सीसीटीवी खंगाली गई तो सभी लोग हैरान रह गए। महिला का यह पूरा कारनामा शोरूम में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। कमाल का है ना। बड़ा वायरल हो रहा है, वो गजब का है। चलिए खैर, आप लोगों को कैसे दिखा पाऊंगा मैं, लेकिन है करामात, बहुत डेंजर है। रख रही है, फिर जो है वो पूरा वकायदा साड़ी में रख ली है।